रहीम दोस्तों, एक और नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है तौला। ओके व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। और एक दूसरी अच्छी बात बता दूं आपको कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को हम बनाते क्यों हैं, यानी हमें क्या काम देता है। हमें वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो उसकी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम दिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो सबसे पहले जो हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, वो बग़ैर लॉगिन यानी जब तक आप उसमें एक अकाउंट नहीं बनाते वो एक्टिवेट नहीं होता सही माने में, और एक्टिवेट नहीं होता तो आप इसमें काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए लाजमी आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका होना चाहिए। और अक्सर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने में आपको दिक्कत पेश होता है। इसके लिए एक आसान मेथड है। वैसे तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू भी आप अपना अकाउंट बना सकते हो, लेकिन आप यहाँ से भी बना सकते हो डायरेक्ट। आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वो अकाउंट। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे आप लिखोगे। क्रिएट भी कर सकते हो, साइन इन भी कर सकते हो। साइन इन करने के बाद देखो यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी है तो आप साइन इन टू यूर माइक्रोसॉफ्ट यानी आप इसमें साइन इन हो सकते हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट साइन अप, आप साइन अप पे क्लिक करोगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पे एक फॉर्म सिंपल जैसे जीमेल का बनता है ना, सेम प्रोसेस वही है, लेकिन सिर्फ इसमें फ़र्क ये है उसमें आप gmail.com देते हो। इसमें आप सिर्फ दो चीज़ें दे सकते हो। एक आप वो दे सकते हो, हॉटमेल दे सकते हो। एक आप दूसरा दे सकते हो कि उसका ख़ुद का क्रिएट शुदा है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा किस तरह। आप यहाँ पे लाइक मैं देता हूँ अताउल्ला, और आप लास्ट नेम दे सकते हो, मैं देता हूँ शाकिर। और यहाँ पे याद रखो आप चूज़ करोगे वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वही नेम चूज़ कर रहा हूँ। मैं वही नेम चूज़ कर रहा हूँ। चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे एड्रेस दोगे, और आप यहाँ पे हॉटमेल दे सकते हो। इसके अलावा एक और है जो अवेलेबल है, आप वो भी दे सकते हो। बेहतर यही है कि आप हॉटमेल, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप हॉटमेल में जो है वो सही माने में उसको जब चाहो आप इसमें लॉगिन हो सकते हो। और दे दो यहाँ पे हॉटमेल। मैं यहाँ पे ओडमेल देता हूँ। ओडमेल देने के बाद डॉट कॉम देता हूँ। फिर आप क्रिएट पासवर्ड पे आ जाओ, नीचे आप इसका पासवर्ड। अब देखो वो चेक कर रहा है कि ये जो आपने दिया है पास ईमेल, क्या ये आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं है। अगर उसने कहा यस अवेलेबल है तो वो आपको यानी नीचे इजाज़त दे देता है कि भाई आप नीचे आ जाओ और अपना मज़ीद फिल कर लो। मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड मैं दे देता हूँ, और नीचे आके मैं कंफर्म पासवर्ड देता हूँ। और इससे नीचे यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप अपना स्टेट यानी आप किस जगह में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो। आप जिस जगह का देना चाहते हो आप दे सकते हो। XYZ आप कुछ भी दे सकते हो। अगर आप इंडिया देना चाहते हो इंडिया भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको पाकिस्तान दे देता हूँ, मैंने पाकिस्तान दे दिया। और पोस्टल कोड आपसे पूछ रहा है, पोस्टल कोड आप लाजमी आपको होना चाहिए एक पोस्टल कोड। आप यानी जो आपका डाकखाना है आपके एरिए का, आपका यानी कोई चीज़ आता है पोस्ट होता है तो आपका एक जो पोस्टल कोड होता है आप क्रिएट कर लो अपने लिए। मैं यहाँ पे आप मैं कुछ भी दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पोस्टल कोड दे दिया, लेकिन 5 वर्ड से ऊपर ना होना चाहिए। और इसके बाद आप यहाँ पे आके कोई भी कुछ भी दे सकते हो। और लेकिन याद रखो कि आपका जो उम्र है, जो एज है, वो 18 यानी 18 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर 18 से कम होगा तो वो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। याद रखो ये बात कि 18 से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे आप जेंडर मेल सेलेक्ट कर लो, अगर मेल हो, फीमेल है तो फीमेल वो सेलेक्ट कर सकता है। इसके बाद है कंट्री कोड। कंट्री कोड आपका वही पाकिस्तान है, जो आप नंबर देना चाहते हो पाकिस्तान का ही देना चाहते हो। और यहाँ पे आप अपना नंबर टाइप करोगे, याद रखो नंबर लाजमी है। आप नंबर टाइप करोगे, मैं यहाँ पे अपना नंबर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया। और यहाँ पे अगर आपका कहता है ईमेल है, कोई ईमेल एड्रेस पहले से है तो आप यहाँ पे दे दो, नहीं है तो आप यहाँ पे आ जाओ। और ये जो आपको ऊपर कोड दिया जा रहा है, कहता है इस कोड को आप टाइप कर लो। ये कोड यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, GYN एंड YPV।
ये मैंने कोड यहाँ पे टाइप कर लिया। कोड टाइप करने के बाद आप इसको क्या करोगे, क्रिएट अकाउंट। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये को देखोगे नीचे आ रहा है कि वर्किंग। अब देखो, अगर इसमें मसला था, ये भी आपको बता देगा भाई ये जो आपने दिया है ये एरर है, ये आपको इसने कोई और कोड दे दिया कि भाई ये कोड टाइप कर लो, वो जो आपने दिया था पहले वो कोड काम नहीं कर रहा। आप डी दे देते हैं, DMSX और 4 दे देते हैं और लास्ट में अगेन डी दे देते हैं। अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखो ये थोड़ा सा वर्किंग यानी वर्किंग कर रहा है। अगर ये कोड आपने सही टाइप किया था, ये अक्सर कोड समझ नहीं आता किस तरह टाइप किए गए हैं, तो वो आपको दूसरा दे देता है, भाई आप इसको टाइप कर लो, वो समझ नहीं आ रहा है, तो आपको एक ना एक समझ लाजमी आ जाएगा। देखो वर्किंग कर रहा है, वर्किंग करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो ये जैसे ही वर्किंग इसका ख़त्म हो गया, दूसरे पेज पे चला गया। अगर आपका जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था वो आपका सही था, अब देखो कहता है ये देखो आपको, ये आपको बर्थ दे रहा है, मेल दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है, ये यूनिवर्सल टाइम, आपका जो टाइम जोन है वो यूनिवर्सल है, और ये आपका नेम है जो डिस्प्ले नेम आ रहा है, और ये आपको कह रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे आप बन चुका है। आपका जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था वो आपका अकाउंट दोबारा बन गया है। अब देखो आपको यहाँ पे अकाउंट सेटिंग दिया जा रहा है, एडिट प्रोफाइल दे रहा जा रहा है, और आपको ये बता रहा है कि आप साइन आउट हो जाते हो तो दोबारा आप साइन आउट भी यहाँ से हो सकते हो। देखो मेरा अकाउंट बन गया, आप यहाँ पे दोबारा साइन आउट हो सकते हो। और इसके अलावा देखो आपका अगर पहले से अकाउंट है, आप सिंपल क्या करोगे, जो मैंने जो फॉर्म पे था मैं, अब देखो ये आपका अगर पहले से अकाउंट है, आप सिंपल क्या करोगे, आप अपना यहाँ पे अकाउंट टाइप करोगे। मैं यहाँ पे अपना अकाउंट जो है मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद देखो ओटमेल है, और इसके नीचे आता हूँ, मैं पासवर्ड देता हूँ। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने पासवर्ड दे के मैं इसको साइन इन हो जाता हूँ। देखो जैसे ही मैं साइन इन हो गया, पेज मेरे साथ खुल गया, पेज ओपन हो गया। और दूसरी मैं आपको बात बताऊँ, देखो ये आपका अकाउंट है, ये आपको कह रहा है कि आप अपने नेम वगैरह को एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पे आपका पिक्चर भी आ रहा है, आप यहाँ से साइन आउट हो सकते हो। और दूसरी अच्छी बात ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आसानी से लॉगिन हो सकते हो। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए खोल देता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह साइन इन हो सकते हो। देखो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन, अब साइन इन पे क्लिक कर लो, आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा। आप सिंपल क्या करोगे, इस लिस्ट के अंदर आप वही जो आपका ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ से भी कॉपी करके ईमेल एड्रेस को उठा सकते हो। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इसको दोबारा, और कंप्लीट नाम दे के मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया, और यहाँ पे वोट देना है, मेल देना है, और यहाँ पे .com। अब सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपना पासवर्ड भी इंसर्ट कर लो, तो आप इसमें लॉगिन हो सकते हो आसानी से। अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह लॉगिन हो सकते हो। अब देखो ये आपको यहाँ पे पासवर्ड दे रहा है कि आप, ये देखो पासवर्ड आ रहा है, आप सिंपल क्या करोगे, पासवर्ड टाइप करोगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद आप इसमें साइन इन हो, जैसे इसका फ़ायदा ये होगा साइन इन होने का कि आप इसको यानी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर, देखो आप थोड़ी देर में यहाँ पे आपका पिक्चर अवेलेबल हो जाएगा। देखो ये पिक्चर आ गया, अगर आप इसको वो करके देखोगे तो ये आपको पिक्चर यानी करीब से नज़र आएगा। ये देखो आपको, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये पिक्चर है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज फ़ोटो कर सकते हो, नीचे अबाउट मी यानी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कार्ड सेटिंग यहाँ पे, और स्विच करोगे इस स्विच अकाउंट से आप यानी इसमें साइन आउट हो सकते हो। इसके अलावा इसका एक और मेथड है साइन आउट करने का, आप इसको यहाँ से भी साइन आउट हो सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आप फाइल में आ जाओ, फाइल में आने के बाद आप अपने अकाउंट पे आ जाओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन आउट, आप साइन आउट हो जाओगे और यहाँ से यस करोगे, आपका जो अकाउंट है वो यहाँ से साइन आउट हो जाएगा। और यहाँ से भी आप अपने ब्राउज़र से ये साइन आउट का बटन दिया गया है, आप इस साइन आउट के बटन पे क्लिक कर लो, आपका अकाउंट यहाँ से साइन आउट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।